नमस्कार। भारत को अक्सर नदियों का देश कहा जाता है, पर ऐसा क्यों है? इसका जवाब असल में हिमालय की गोद में बहने वाली पावन नदियों में छिपा है। देखिए, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो हमारी संस्कृति की, हमारी पहचान की कहानी कहती हैं। तो चलिए, आज इन्हीं जीवनदायिनी नदियों के सफर पर निकलते हैं। अच्छा, हिमालय की नदियों में सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि ये बारहमासी हैं। मतलब इनमें साल के हर दिन, हर मौसम में पानी रहता है। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे होता है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर नहीं है। इन्हें पानी मिलता है हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियरों से पिघलने वाली बर्फ से। यही तो इनकी असली ताकत है। और जब हम हिमालयी नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे पूजनीय नाम जहन में आता है मां गंगा का। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का जीता जागता प्रतीक है। भारत की सबसे पवित्र धारा। गंगा का सफर तो सच में किसी महाकाव्य जैसा है। ये उत्तराखंड के ऊंचे गंगोत्री ग्लेशियर से जन्म लेती हैं और फिर पहाड़ों को चीरती हुई मैदानों में उतरती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक का लंबा सफर तय करती हैं। करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं और आखिर में बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। क्या शानदार यात्रा है ना? चलिए, गंगा के बाद अब रुख करते हैं दो और बहुत विशाल नदियों की ओर, यमुना और ब्रह्मपुत्र। इन दोनों की भी भारत की कहानी में अपने एक अलग और बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यमुना नदी, जो गंगा की सगी बहन जैसी हैं, वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। इनका रास्ता तो मानो भारत के दिल से होकर गुजरता है। दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे ऐतिहासिक शहर इन्हीं के किनारे बसे हैं। और फिर वो ऐतिहासिक पल आता है प्रयागराज में, जहां ये अपनी प्रिय बहन गंगा की विशाल धारा में मिल जाती हैं। और हाँ, एक और बात, यमुना सिर्फ कोई आम नदी नहीं है। ये गंगा की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसीलिए प्रयागराज का संगम सिर्फ दो नदियों का मिलन नहीं, बल्कि आस्था का महापर्व माना जाता है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। ये एक ऐसी नदी है जिसकी कहानी सीमाओं से भी परे है। इसका जन्म भारत में नहीं, बल्कि तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास होता है। वहां लोग इसे सांगपो नाम से जानते हैं। फिर ये एक जबरदस्त मोड़ लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है और असम के हरे भरे मैदानों में अपना विशाल रूप दिखाती है। ब्रह्मपुत्र की विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। कुछ जगहों पर तो इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक हो जाती है। जरा सोचिए, मॉनसून में तो इसका रौद्र रूप और शक्ति देखने लायक होती है, जो जीवन भी देती है और कभी-कभी सब कुछ बहा भी ले जाती है। हमारी अगली नदी है सिंधु, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका सफर कई देशों की सीमाओं को पार करता है। सिंधु नदी भी ब्रह्मपुत्र की तरह तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास से निकलती है। वहां से ये बर्फीले पहाड़ों के बीच से भारत के लद्दाख में आती है और फिर पाकिस्तान की जीवन रेखा बन जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली थी। तो हमने इन नदियों के पहाड़ों और मैदानों के सफर को तो देख लिया, लेकिन इनकी असली कहानी, वो तो उन करोड़ों लोगों के जीवन में बसती है जिनके लिए ये नदियां सच में मां के समान है। ये संख्या कोई मामूली नहीं है। करोड़ों, जी हां, करोड़ों जिंदगियां नदियों के पानी से चलती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत की वो धड़कन है जो इन नदियों के साथ ही धड़कती है। तो ये नदियां हमारे लिए क्या करती हैं? अरे क्या नहीं करती। ये हमारे खेतों को हरा भरा रखती हैं, हमारी प्यास बुझाती हैं और हमारे घरों को रोशन करने के लिए बिजली तक बनाती हैं। सही मायनों में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और हमारा रोज का जीवन सब इन्हीं नदियों के दम पर चलता है। तो आज की इस यात्रा को हम एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर ये नदियां न होती तो भारत कैसा होता? क्या हमारी सभ्यता इतनी समृद्ध होती? क्या हमारी संस्कृति के रंग इतने गहरे होते? शायद। ये सवाल ही इन नदियों के अमूल्य होने का सबसे बड़ा सबूत है। नेक्स्ट वीडियो देखने की लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।